आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर के पवित्र नाम को महिमा मिले। मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग सब स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और प्रभु में आनंदित हैं। हम सब एक कठिन समय से गुजर रहे हैं। अनिश्चित काल का समय है और संघर्ष हर दिन बढ़ता जा रहा है। और कई बार ऐसे समयों में हमारे मन में एक सवाल उठता है कि परमेश्वर कहाँ है? परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या प्रभु हमारी चिंता करता है? ऐसे ही समय से और ऐसे ही सवालों से प्रभु का एक भक्त जिसका नाम था हबक्कुक भी गुजरा। जब परमेश्वर ने उससे बातचीत करना शुरू किया तो परमेश्वर ने अपनी योजनाओं को उस पर प्रकट किया। मेरे साथ निकालें हबक्कुक की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, पद 2। हे यहोवा, मैं कब तक तेरी दुहाई देता रहूंगा और तू ना सुनेगा? मैं कब तक तेरे सम्मुख उपद्रव उपद्रव चिल्लाता रहूंगा? क्या तू उद्धार नहीं करेगा? समस्या यह नहीं कि हबक्कुक प्रार्थना नहीं कर पा रहा है। वो कठिन समय में प्रार्थना कर पा रहा है, पर समस्या यह है कि उसको प्रार्थना का जवाब नहीं मिल रहा है। और साथ ही साथ चीजें बेहतर नहीं हो रही हैं, पर हर दिन वो देख रहा है कि चीजें बदतर होती जा रही हैं। अगर आप उसके 3 पद पे अपना ध्यान लगाएं तो वहां पर लिखा है, अनर्थ काम क्यों दिखाई देते हैं? क्या कारण है कि तू उत्पात को देखता ही रहता है? मेरे सामने लूटपाट, उपद्रव होता है, झगड़े होते हैं, वाद विवाद हो रहा है और यह बढ़ता जा रहा है। तेरी व्यवस्था ढीली हो गई है। योर लॉ हैज बिकम पैरालाइज्ड है, पर ना होने के बराबर है। और हबक्कुक का सवाल है, परमेश्वर ऐसा क्यों हो रहा है? आप क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं? और फिर परमेश्वर जवाब देता है हबक्कुक को उसके पद 5 में। अन्य जातियों की ओर चित्त लगाकर देखो और बहुत ही चकित हो, क्योंकि मैं तुम्हारे ही दिनों में ऐसा काम करने पर हूं कि जब वह तुमको बताया जाए तो तुम उसकी प्रतीति ना करोगे। परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हारे ही दिनों में काम करने पर हूं। अगर मैं तुम्हें उसको बताऊंगा तो तुम विश्वास नहीं करोगे। और इसलिए कई बार परमेश्वर खामोश हो जाता है कि प्रभु को मालूम है मैं अगर इसको जवाब दूंगा तो ये विश्वास नहीं करेगा। परमेश्वर के विचार और हमारे विचारों में जमीन आसमान का फर्क है। यशायाह भविष्यवक्ता अपने 55वें अध्याय और उसके 8 और 9 पद में कहता है, वो कहता है कि हमारी गति और परमेश्वर की गति में बहुत अंतर है। हमारी सोच और परमेश्वर की सोच में आकाश और धरती का फर्क है। कौन परमेश्वर को जान पाया है? और प्रभु यही कह रहा है कि अगर मैं तुम्हें उत्तर दूं, अगर मैं तुम्हें अपने कार्य को दिखाना शुरू करूं तो तुम विश्वास नहीं करोगे। और प्रभु उसको जवाब देता है उसके 6वें पद में। क्या बोलता है प्रभु? देखो, मैं कसदियों को उभारने पर हूं। वह क्रूर और उतावली करने वाली जाति है जो पराए वासस्थानों के अधिकारी होने के लिए पृथ्वी भर में फैल गए हैं। परमेश्वर कह रहा है मैं कसदियों को अर्थात बेबीलोनियों को उभारने पर हूं। इन्होंने ही उपद्रव फैला रखा है, इन्होंने ही झगड़े और वाद विवाद फैला रखा है, उत्पात इन्होंने ही बढ़ा रखा है। पर तो प्रभु कह रहा है ये कम नहीं करूंगा, मैं इनको और बढ़ाने जा रहा हूं। कितनी बार हमको ऐसा लगता है परमेश्वर के जवाब से अच्छा है परमेश्वर की खामोशी। हबक्कुक शायद इस जवाब को स्वीकार नहीं कर पाया होगा। वो ये सोचा, प्रभु आप क्या कह रहे हो? ये दुष्ट लोग हैं और आप कह रहे हो ये और बढ़ेंगे, ये और अधिकार में आएंगे। कई बार हमारी प्रार्थना का जवाब वो नहीं होता जो हम चाहते हैं। प्रार्थना का जवाब बहुत अलग हो जाता है जो हम सोचते भी नहीं हैं। कितनी बार हमारे जीवन में ऐसा हुआ है कि हम बड़े अपेक्षा के साथ, बड़े उम्मीदों के साथ आराधनालय गए हैं और इस विचार के साथ कि आज
परमेश्वर हमारी समस्याओं के क्षेत्र में हमसे बात करेगा। और जब हम अपने चर्च में गए, अपने वचनों को सुनने की शुरुआत करी, तो बिल्कुल उस वचन जो हमारी आवश्यकता थी उससे बिल्कुल अलग एक वचन हमको मिलता है। और कई बार हम खाली हाथ आराधनालयों से वापस आ जाते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, उस वचन को, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से आया, उसको स्वीकार करें। क्योंकि जब आप उसको स्वीकार करेंगे और आप उस वचन का पालन करेंगे, उस वचन के पालन करने के द्वारा आप परमेश्वर के कार्यों को उन क्षेत्रों में जहां आप देखना चाहते हैं, आप देखना शुरू करेंगे। आपको याद है काना के विवाह का घटना, जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने अपना पहला चमत्कार किया। वहां दाखरस की घटी हो गई और माता मरियम ने इस प्रकार से बोला सेवकों से, जैसा ये कहे, अर्थात जैसा प्रभु यीशु मसीह कहे वैसा ही करना, कोई सवाल मत उठाना। और यीशु मसीह ने कहा, इन मटकों में पानी भर दो। शायद सेवकों के मनों में एक सवाल आया होगा कि दाखरस चाहिए, पानी नहीं। और अगर दाखरस में पानी मिल जाए तो दाखरस की शुद्धता खत्म हो जाएगी। पर सेवकों ने उस आज्ञा का पालन किया, उस वचन को स्वीकार किया, और जब उन्होंने उस मटकों को पानी से भर दिया, परमेश्वर का चमत्कार वहां पर हुआ। वो पानी दाखरस में परिवर्तित हो गया। तो प्रभु जब आपसे बात कर रहा है, जब प्रभु आपको जवाब देता है, उसको आप स्वीकार कर ले। हो सकता है बहुत कठिन होगा वो जवाब, आसान नहीं होगा वो जवाब, परंतु मेरे प्रियो उस जवाब को आप ग्रहण कर लें। अब आप कल्पना करिए, स्वर्ग खामोश है, प्रार्थना का जवाब नहीं मिल रहा है, पृथ्वी पे समस्या बढ़ती जा रही है, उत्पात बढ़ता जा रहा है। ऐसे समयों में हम जो परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, हम जो विश्वासी लोग हैं, हमें क्या करना चाहिए? हमें वही करना चाहिए जो हबक्कुक ने किया। पर उससे पहले मैं इस पुस्तक का कुंजी शब्द से या कुंजी पद से आपका परिचय कराना चाहता हूं, जहां पर हबक्कुक उसके 2 अध्याय उसके 4 पद में लिखा है, और वहां पर लिखा है, धर्मी जन केवल विश्वास से जीवित रहेगा। इन कठिन समयों में जब चीजें और बदतर होती जा रही हैं, परमेश्वर कह रहा है, धर्मी जन, एक विश्वासी जन, परमेश्वर के संतान, परमेश्वर के बेटे, परमेश्वर की बेटियां विश्वास से जीवित रहेंगे। हबक्कुक ने क्या किया और एक विश्वासी जन को क्या करना चाहिए, एक धर्मी जन को क्या करना चाहिए, उसके 2 अध्याय और पद 1 को पढ़ेंगे। मैं अपने पहरे पर खड़ा होऊंगा और गुम्मट पर चढ़कर ठहरा रहूंगा और ताकता रहूंगा कि मुझसे वह क्या कहेगा। मैं अपने दिए हुए उलाहना के विषय क्या उत्तर दूं। हबक्कुक कह रहा है, अब मैं बोलूंगा नहीं, परंतु अब मैं परमेश्वर की वाणी को सुनना चाहूंगा। वो क्या मुझसे बोलना चाहता है। मालूम हबक्कुक ने क्या किया? वो परमेश्वर के साथ अकेला बैठ गया, एक चाह के साथ कि परमेश्वर, मैं तेरी वाणी को सुनना चाहता हूं। पुराने नियम का एक राजा था जिसका नाम था हिजकिय्याह। यशायाह 38वें अध्याय और दूसरा राजा 18वें अध्याय में इसके बारे में वर्णन किया गया है। इसके बारे में बताया गया है दूसरे राजा 18 के 3 में, यहोवा की दृष्टि में जो ठीक था वही ये करता था। पद 5 में ये यहोवा पे भरोसा रखता था। पद 6 में यहोवा से लिपटा रहता था, उसके पीछे चलना नहीं छोड़ता था, और जो आज्ञाएं परमेश्वर ने मूसा को दिया था उन आज्ञाओं का यह पालन करता था। पद 7 में यहोवा उसके संग रहता था, और जहां कहीं वह जाता था यहोवा उसके साथ रहता था, और इसका सब काम सफल होता था। कितनी अद्भुत गवाही, कितना अद्भुत प्राप्ति इस राजा की थी। पर यशायाह 38वें अध्याय में बताया गया है कि यह बीमार हो जाता है, रोगी हो जाता है और मरने पर था। और एक दिन यशायाह भविष्यवक्ता इससे मिलने जाता है, और मालूम वो क्या बोलता है? वो कहता है, अपने घराने के विषय में जो तुझे ठीक करना है वो ठीक कर ले, क्योंकि तू बचेगा नहीं, मर जाएगा।
यह सुनकर हिजकिय्याह ने मालूम क्या किया? जी हाँ, उसने प्रार्थना किया, पर उससे पहले उसने अपना मुंह भीत की ओर फेर लिया, एक दीवार की ओर फेर लिया। इसका अर्थ है हर वो चीज जो इसके ध्यान को भटका सकती है, उन तमाम चीजों से अपने ध्यान को इसने परमेश्वर की ओर लगा दिया। हबक्कुक ने भी ऐसा ही कुछ किया। हर वो चीज जो देखकर इसका ध्यान भटक रहा है, उन तमाम बातों से उसने अपना ध्यान को हटाया और एक निर्णय ले लिया कि मैं अपना ध्यान प्रभु की ओर लगाने जा रहा हूं और अब मैं प्रभु की आवाज को सुनूंगा। इन समयों में परमेश्वर आपसे और मुझसे भी यही अपेक्षा कर रहा है कि हम अपना ध्यान पूरी रीति से प्रभु की ओर केंद्रित करें। हमारे इर्द गिर्द में कई चीजें हो रही हैं, कई घटनाएं हो रही है, कई समाचार हमको सुनने में आ रहा है, सोशल मीडिया के द्वारा, हमारे मित्र, हमारे रिश्तेदारों के द्वारा, न्यूज चैनल्स के द्वारा। पर मेरे प्रियो, यह समय है कि हम अपना ध्यान पूरी रीति से परमेश्वर की ओर लगाएं और प्रभु से बोले, प्रभु मैं तेरी आवाज को सुनना चाहता हूं, क्योंकि इन समयों में तू कुछ करना चाहता है। और परमेश्वर ने फिर हबक्कुक से बात करना शुरू किया। हबक्कुक उसका 2 अध्याय और उसका 2 पद। यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख दे, वरन पटियाओं पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वे सहज से पड़ी जाएं। परमेश्वर ने बोला, दर्शन की ये बातें जो आने वाले दिनों में मैं करने जा रहा हूं, और हबक्कुक वो अब मैं तुझ पर प्रकट कर रहा हूं। परमेश्वर के वचन की प्रतिज्ञाएं, वो वायदे, वो प्रार्थनाएं जो हबक्कुक तूने किया है, उन सबको तू पट्टियों में लिख दे, बड़े बड़े लिख दे, ताकि तू हमेशा उसको देख सके। जब तू बुरे समाचारों को सुने, जब अन्य घटनाओं के बारे में तुझे जानकारी मिले, तो तेरा ध्यान इधर उधर ना भटके, तू परमेश्वर के उन प्रतिज्ञाओं को, उन दर्शनों की बातों को देख सके। और उसके आगे क्या लिखा है? क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय से पूरी होने वाली, क्योंकि ये तमाम बातें नियत समय से पूरी होने वाली हैं, ये अवश्य पूरी होंगी। आगे, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। जी हाँ, इसमें धोखा नहीं होगा। चाहे विलंब हो जाए, देरी हो जाए, तो भी इसकी बाट जोते रहना, धीरज धरते रहना, बाट जोतते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी, क्योंकि वो निश्चय एक दिन पूरी होंगी। हालेलुया। और उसके बाद इस पुस्तक की कुंजी वचन, धर्मी जन केवल विश्वास से जीवित रहता है। आपको यह विश्वास करना चाहिए, परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञाएं आपके जीवन के लिए करी है, आपके परिवार के लिए करी है, आपकी कलीसिया के लिए करी है, आपके राष्ट्र के लिए करी है, अवश्य वो सारे वायदे एक दिन पूरे होंगे। परमेश्वर कह रहा धोखा नहीं होगा, चाहे विलंब हो जाए, परमेश्वर अवश्य उन वायदे को पूरा करेगा। आपको और मुझको क्या करना चाहिए? विश्वास, परमेश्वर के वचनों पर विश्वास। कई बार परमेश्वर हमें चीजों को समझाता नहीं है, क्योंकि हमें समझ नहीं आएगा, पर परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के लोग प्रकाशनों में जीना शुरू करें, उन वायदों को जो परमेश्वर ने दिया है उस पर अटूट विश्वास करें। फिर परमेश्वर बताता है, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो बुराइयां कर रहे हैं, जो उत्पात मचा रहे हैं, एक दिन आ रहा है जब मैं उनका न्याय करूंगा। अगर आप पढ़ेंगे उसके 6वें पद को, क्या वे सब उसका दृष्टांत चलाकर और उस पर ताना मारकर ना कहेंगे, हाय उस पर जो पराया धन छीन छीन कर क्या हो जाता है? धनवान हो जाता है। एक भौतिक भ्रष्टाचार है, एक लूटपाट है। तो परमेश्वर कह रहा है हाय उन पर। पद 9 को पढ़ दीजिए। हाय उस पर जो अपने घर के लिए अन्याय के लाभ का लोभी है, ताकि वह अपना घोंसला ऊंचे स्थान में बनाकर विपत्ति से बचे। उन पे भी परमेश्वर कह रहा हाय, जिन्होंने अपने घरों को वस्तुओं से भर दिया है,
परमेश्वर कह रहा है हर प्रकार के भौतिक भ्रष्टाचार जो इस संसार में हो रहा है, समय आ रहा है जब परमेश्वर उसका न्याय करेगा। ना केवल भौतिक भ्रष्टाचार का परमेश्वर न्याय करेगा, परंतु उसके पद 12 को पढ़ दीजिए। हाय उस पर जो हत्या करके नगर को बनाता और कुटिलता करके गढ़ को दृढ़ करता है। 15वें पद को। हाय उस पर जो अपने पड़ोसी को मदिरा पिलाता और उसमें विष मिलाकर उसको मतवाला कर देता है कि उसको नंगा देखे। हाँ, हाय उन पर जो हत्या करते हैं, मदिरा पीते हैं, अनैतिकता के गंदे घिनौने काम करते हैं। परमेश्वर कह रहा है मैं उनका भी न्याय करूंगा। हर प्रकार के अनैतिकता का, हर प्रकार के नैतिक भ्रष्टाचार का परमेश्वर न्याय करेगा। प्रभु कह रहा है कोई नहीं बचेगा। लग रहा है कि ये लोग बढ़ रहे हैं, द टाइम इज कमिंग, समय आ रहा है जब परमेश्वर हर एक से हिसाब लेगा। उसके 19वें पद को भी पढ़ देंगे। हाय उस पर जो काठ से कहता है जाग, या आबोल पत्थर से उठ, क्या वह सिखाएगा? देखो वह सोने चांदी में मढ़ा हुआ है, परंतु उसमें आत्मा नहीं है। हाँ, पत्थरों से कहेंगे हमें सिखाएं, काट से कहेंगे खड़ा हो जाए। परमेश्वर कह रहा हाय उन पर। हर प्रकार के आत्मिक भ्रष्टाचारों को भी परमेश्वर न्याय करेगा। और आप देख रहे हैं इन चीजों में संसार इन दिनों में लुप्त होता जा रहा है, पर समय आ रहा है मेरे प्रियो, एक दिन परमेश्वर इन सब बातों का न्याय करेगा। पर इन तमाम बातों के मध्य में एक बहुत ही खूबसूरत वचन है जो परमेश्वर की ओर से नबूवत है, जो हबक्कुक उसके 2 अध्याय और उसके 14वें पद में मिलता है। और परमेश्वर कहता है पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसा भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है। And we need to hold upon this promise। और हमें इस वायदे को पकड़ के रखना है कि ये तमाम बातें हमारे इर्द गिर्द में हो रहा है, पर मालूम क्यों? क्योंकि आने वाले समयों में परमेश्वर इस पूरे पृथ्वी को अपनी महिमा से और अपने ज्ञान से भरने जा रहा है। समय आ रहा है मेरे प्रियो जब लोग कहना शुरू करेंगे कि हमें इस पाप में आनंद नहीं मिलता है, हमें धन से संतुष्टि प्राप्त नहीं होती है, हमारे पास सब कुछ है पर फिर भी एक खालीपन हम महसूस करते हैं। और वो परमेश्वर के ज्ञान प्राप्त करने के लिए, परमेश्वर की महिमा को प्राप्त करने के लिए दौड़े चले आएंगे, क्योंकि उनको पता चल जाएगा वास्तविकता का आनंद, वास्तविकता की शांति भौतिक चीजों में नहीं है, अनैतिकता में नहीं है, पत्थर और काठों में नहीं है, जीवित परमेश्वर की उपासना में है। एक समय आ रहा है जब परमेश्वर अपनी महिमा से और अपने ज्ञान से इस पृथ्वी को भर देगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। हबक्कुक पहले अध्याय में हबक्कुक शिकायतें करता है, सवाल है उसके मन में। 2 अध्याय में उसको प्रकाशन और दर्शन मिलता है, और 3 अध्याय वो प्रभु की स्तुति करना शुरू कर देता है। ऐसा नहीं कि परिस्थितियां बदली, परिस्थितियां वैसी की वैसी है, पर हबक्कुक का मन बदल गया, हबक्कुक का हृदय बदल गया। और ना केवल उसका मन बदल गया, परंतु उसने इस बात को भी जान लिया कि कठिन समय में किस प्रकार से एक धर्मी जन को जीना चाहिए, एक विश्वासी जन को किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। पहली बात जो ना केवल हबक्कुक के लिए, पर आज पवित्र आत्मा हबक्कुक के द्वारा आपको भी बताना चाहता है कि हम इस अंधकार से भरे हुए समय में किस प्रकार से जिएं। पहली बात, परमेश्वर की महिमा को स्मरण करें। रिमेंबर गॉड्स ग्लोरी। पढ़ेंगे उसके 2 पद को। हे यहोवा, मैं तेरी कीर्ति सुनकर डर गया। मैं तेरी कीर्ति सुनकर डर गया। हे यहोवा, हे यहोवा, वर्तमान युग में अपने काम को पूरा कर। वर्तमान युग में अपने काम को पूरा कर। इसी युग में तू उसको प्रकट कर। इसी युग में उसको प्रकट कर। क्रोध करते हुए भी दया करना स्मरण कर। दया करना स्मरण कर। वो परमेश्वर की बातों को सुनकर,
परमेश्वर की कीर्ति को सुनकर भयभीत हो गया और उसको मालूम है कि परमेश्वर इस युग में भी कुछ काम करने पर है। कहता प्रभु उसको प्रकट कर, क्रोध करके भी अपनी दया को स्मरण कर। तो परमेश्वर की महिमा को स्मरण करें, परमेश्वर के उस कार्यों को जो पिछले दिनों में परमेश्वर ने आपके जीवन में किया है उसको स्मरण करें। जो प्रार्थनाओं के अद्भुत जवाब आपने अपने जीवन में अनुभव किया है उसको स्मरण करें। परमेश्वर की भलाई, परमेश्वर की करुणा को, उसकी दया को जो उसने आपने आपके जीवन में प्रकट किया पिछले दिनों में, उसको स्मरण करें। दूसरी बात, हबक्कुक कहता है परमेश्वर की भलाइयों में आनंद मनाएं। रिजॉइस इन गॉड्स गुडनेस, पद 17 और 18। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों पे फल न लगे और न दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहें और न थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। चाहे मेरे वृक्षों में फल हो या ना हो, चाहे वृक्ष से सिर्फ धोखा मुझे मिले, भेड़शालाओं में बकरियां ना हो, थनों में गाय बैल ना हो, तो फिर भी हबक्कुक कहता है मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। वो मेरे आनंद का कारण है। मेरे पास एक ऐसा धन है जो कोई मुझसे छीन नहीं सकता। हर चीज जो मुझसे जुड़ी हुई है वो कोई व्यक्ति उसको छीन सकता है, पर परमेश्वर एक अमूल्य धन मुझको मिला है, मैं उसमें आनंदित रहूंगा, मैं उसमें मगन रहूंगा, मैं उसमें प्रसन्न रहूंगा। अब अपना ध्यान प्रभु की ओर लगाएं और देखिए उसकी विश्वास योग्यता को अपने जीवन में। चाहे हम घोर अंधकार की तराई से भी होकर गुजरे, वो हमारे संग रहा है। उसने हमें ना कभी छोड़ा है, ना कभी हमें त्यागा है, और ना कभी वो हमें छोड़ेगा, ना कभी हमें त्यागेगा। वो विश्वास योग्य पिता है। उसके स्वभाव में विश्वासघात नहीं है। हबक्कुक कहता उसके कारण मैं आनंदित रहूंगा। तीसरी और आखिरी बात, हबक्कुक कहता है मैं परमेश्वर के अनुग्रह में आश्रित हो जाऊंगा। I'll rely in God's grace, पद 19। यहोवा परमेश्वर मेरा बल मूल है, वह मेरे पांव हिरनियों के समान बना देता है, वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। चाहे समय कितना भी कठिन हो, पर मेरा बल का स्रोत परमेश्वर है। परमेश्वर मुझे बल देता है। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा मैं तमाम समस्याओं का सामना करने के लिए बलवंत हो जाता हूं, और वो मुझे इस कदर बल देता है कि मैं हिरनी के समान कूदना शुरू कर देता हूं। ऊंचे स्थानों पर मुझे लेके चलता है। मैं उसके अनुग्रह पे आश्रित हो जाता हूं। मेरे प्रियो, मुझे लगता है हबक्कुक से हम काफी कुछ सीख सकते हैं इन समयों में, और इन चीजों को अपने जीवन में लागू करें, और इस कठिन समयों में हम परमेश्वर के काम को पूरा होते हुए देखने पाएं, ताकि आने वाले दिनों में हम परमेश्वर की महिमा को और परमेश्वर के ज्ञान को इस पृथ्वी पर फैलते हुए देखकर परमेश्वर की महिमा कर सकें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना में हम प्रभु को देखें। अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम बड़ी नम्रता और दीनता के साथ आपके पवित्र उपस्थिति में आते हैं। आज के वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपसे विनती करते हैं प्रभु, इन कठिन समयों में परमेश्वर हम प्रभु आप पर, आपके अनुग्रह पर निर्भर हो जाएं, आपके उस महिमा को स्मरण करें और आप में आनंदित रहें। परमेश्वर, जैसे आपके वचन ने हमें सिखाया है कि धर्मी जन केवल विश्वास से ही जीवित रहेगा, प्रार्थना करते हैं उस विश्वास को में बने रहने का अनुग्रह हमें दे। विशेषकर मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, जितने लोगों ने आज इस वचन को सुना है, इसको स्वीकार किया है, आपका पवित्र आत्मा उनकी सहायता करे। परमेश्वर, पूरे विश्व को, भारत को, अपने उत्तर प्रदेश को मैं तेरे हाथों में समर्पित करता हूं। इन कठिन समयों में परमेश्वर
हम सब पर आपका अनुग्रह बना रहे। सब बातों में प्रभु केवल आपके नाम को महिमा मिले। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और शक्तिशाली नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। मारानाथा।